तो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरईसी लिमिटेड को लेकर। आरईसी लिमिटेड के रिजल्ट्स के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली है, ठीक है। और ये जो रैली है वो आगे बरकरार रहेगी या फिर नहीं। स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान आप लोग देखो लगभग ऑलमोस्ट 10% का जो सर्किट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हुए इस रिजल्ट के बाद आगे के कैसे रहने वाले हैं इसके लेवल। क्या स्टॉक अब यहाँ से ये जो हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट थे 515 रुपये 520 रुपये के आसपास के, वो तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो नहीं है। जिस प्रकार के रिजल्ट्स आए हैं इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में जो टारगेट हमारे थे वो यहाँ पर अचीव होंगे। उसके बाद आगे लॉन्ग टर्म में इसमें कैसा बेनिफिट हो सकता है, चलिए वो जानने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट्स के ऊपर अगर आप लोगों ने कुछ नहीं जाना है, नहीं देखा है तो कमेंट कर देना, वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं थोड़ा बहुत इसी वीडियो में बता देते भी रिजल्ट्स कैसा है, कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है तो वो सब कुछ यहाँ पर। और उसके बाद आप लोग देखो ब्रोकरेज स्टॉक को लेकर बिल्कुल बुलिश है, ऊपर से ब्रेकआउट आना, रिजल्ट अच्छे आना, बहुत कुछ यहाँ पर पॉजिटिव हुआ है। और इन सबको देखते हुए यहाँ से अब ये स्टॉक डटने वाला बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे भी मार्च क्वार्टर में जो कंपनी का रिवेन्यू वगैरह कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर 12,706 करोड़ का हुआ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से 12,071 करोड़ से इंक्रीज, ठीक है। वहीं आप लोग प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था 10,254 करोड़, तो वहां से भी इंक्रीज है अदर इनकम इंक्लूड होकर। और ये आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखने को मिल रहा है, ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लेना भाई। तो इसके बाद आप लोग देखोगे भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यहाँ पर देखोगे लगभग 13,101 करोड़ के आसपास, ठीक है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 11 करोड़ के। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थे लगभग 10,392 करोड़ के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन में आप लोग देखोगे जबरदस्त इजाफा, प्रीवियस में 98% था तो अब की बार 103.35% जबरदस्त जंप देखने को मिला। और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 101.46% के आसपास, इसके अंदर काफ़ी शानदार इजाफा। उसके बाद आप लोग देखोगे भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स है वो हमें कैसा देखने को मिला है 4,069 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 3,308 करोड़ का। यहाँ से आप लोगों को जबरदस्त इंक्रीजिंग हमें देखने को मिला। और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी लगभग 3,065 करोड़ के आसपास था, तो वहाँ से भी प्रॉफिट्स में शानदार जंप है। अर्निंग पर शेयर आप लोग देखोगे 12.90 के आसपास का एक्सपेक्टेड था, आया कितना है 15.4 का आया है। तो जबरदस्त रिजल्ट है और इसी रिजल्ट के कारण स्टॉक में बनी है जबरदस्त रैली। और यहाँ पर आप लोग देखोगे फुल ईयर के हिसाब से भी जो एक्सपेक्टेड इसका ईपीएस था वहाँ से भी हमें ब्रेक होते हुए नजर आया है। इसको हिट किया है 24% ऊपर में गया है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है जो आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर और भी जबरदस्त इफेक्ट डालते हुए नजर आएगा। तो चलिए भाई अब जानते हैं डिटेल में आखिरकार आगे के इसके कैसे हो सकते हैं टारगेट वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो डाटा देखने को मिला है इसका 563 प्रीवियस क्लोजिंग थी, 564 पर ओपन हुआ, 464 पर ओपन हुआ, 463 रुपये इसका लो था। उसके बाद तो स्टॉक में जो रैली बनी ना वो पूछो ही मत भाई, 511.65 तक स्टॉक ऊपर में गया। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर अभी आप लोग देखोगे 1,27,000 क्वांटिटी का एक बिग बाय ऑर्डर है, ठीक है। एक बिग बाय ऑर्डर स्टॉक के ऊपर लगा हुआ है। और ऐसे में आप लोग देखोगे इसका प्राइस बैंड का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। पहले 10% भागेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत डटने के बाद आप लोग देखो 5% फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर 5% इंक्रीज हो गया। इसी प्रकार से प्राइस बैंड इसका इंक्रीज होता रहेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस बैंड की जो है भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते भी इसका चार्ट डाटा बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक में एक जबरदस्त ब्रेकआउट हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखने को मिल गया था यहाँ पर। और क्लियर बोला था भी स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है। इस ब्रेकआउट के बाद चांस है स्टॉक के 519 रुपये तक जाने के, 520 रुपये तक सॉरी। तो ये हमारे टारगेट थे। और यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में एक जबरदस्त रैली बनी है, 483 रुपये को ब्रेक किया। और उसके बाद जो स्टॉक में रैली बने ना वो देखने लायक है। तो यहाँ से आप लोग देखो पहला टारगेट 520 रुपये, ये स्टॉक आई थिंक हमें कल के दिन इस लेवल को ब्रेक करते हुए नजर आ पाए। फ्रेश हाई इसका जो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखोगे इसका जो टारगेट रहेगा अगले 3 से 6 महीने के लिए 600 एंड 650, ये दो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं अगले क्वार्टर तक। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का जो भी बेस्ट मौका है, कम से कम इस स्टॉक में 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज जिस प्रकार से जो
ग्रीन एनर्जी सेक्टर में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये ग्रीन सेक्टर को फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, इसी सबको देखते हुए जो पावर सेक्टर को फाइनेंस करी कंपनियां, ये 3-4 कंपनियां हैं और इनके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। पीएफसी, आरईसी लिमिटेड, इसके साथ साथ इरेडा है, इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहना चाहिए। टारगेट बहुत ज़्यादा हाई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।